हेलो बच्चे, राधे 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 राधे। सब मंगलमय, मजों में। ठीक। अब हम इतने दिनों से आपको इतने सेशन से इंडेफिनिट इंटीग्रल करा रहा था। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि मेन इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अगर वो आप कमांड कर लिए तो डेफिनेट में कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि बस डेफिनेट में एक ही चीज़ है, वो है प्रॉपर्टी। अदरवाइज आप इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल दो। यही हम सीखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मैं पहले ही कहा आपको कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब कि अब हमको क्या पता, डेफिनेट में ना आपको रेंज दे रखा होगा। ठीक है, और जैसे ये आपको मैंने दे दिया, तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होता है आपका, एफ एक्स। और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो आप प्लस सी नहीं लिखेंगे। इंडेफिनिट में प्लस सी लिखते हैं क्योंकि वो कुछ सम कांस्टेंट कहता है। यहाँ पे आप प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है। और ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। ये है आपका लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और जब इसको आप खोलोगे तो कैसे करोगे, पहले आप अपर लिमिट डालोगे, पहले अपर फिर माइनस लोअर, और दिस इज योर आंसर। यही हमें करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो आपका एक्सरसाइज 7.8 की जो बात कर रहे हैं, अब आप देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका -1 से 1 x + 1, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपने सिंपल क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। प्लस सी नहीं लिखना है, और अब आप वैल्यू डाल दो। क्या, पहले अपर फिर लोअर। अपर आपने डाला तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया अपर, 1 डाल दिए हम दोनों में। फिर माइनस क्या लिखेंगे आप, लोअर। लोअर क्या है आपका -1, तो -1 का स्क्वायर तो हो गया 1/2, प्लस ऑफ -1, तो ये हो गया आपका -1। तो ये आंसर हो गया आपका 1 + 2 3/2, 1 - 2 -1, ये हो गया आपका -1/2, मतलब 3/2 + 1/2 4/2, और योर आंसर इज 2। तो आपको मैंने क्या कहा कि सिंपल इंटीग्रेट करके वैल्यू डालना है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्या है ये, 1/x dx। इंटरवल क्या दे रखा है, 2 से लेके 3। आपने इसको 1/x का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, log x, और आपने अब डाल दिया 2 से लेके 3, डाल दो। अपर डालेंगे पहले x की जगह पे, तो हो गया 3, फिर आपने लोअर डाला x की जगह पे, तो हो गया 2, और ये आंसर क्या हो गया आपका, log 3/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या है, sin 2x। रेंज क्या दे रखा है, 0 से π/4। sin x का इंटीग्रेशन -cos x, लेकिन सर x नहीं 2x है, चेन रूल, /2, और 0 से लेके π/4। क्लियर। आपने क्या किया, यहां से -1/2 कांस्टेंट है, आपने इसको साइड कर दिया। अब x की जगह पे आप π/4 डालेंगे, तो ये हो गया cos 2/4, और 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या आंसर आया आपका, ये हो गया cos π/4, दैट इज 1/√2। cos 0 इज 1, तो आंसर आ गया आपका -1/2, 1 - √2/√2। क्लियर है। ओहो, ये तो cos π/2 है ना, π/2 है, तो cos π/2 तो आपका 0 होता है, तो आंसर हो गया आपका cos π/2 है, cos 90 डिग्री, दैट इज 0, तो ये आंसर हो गया आपका 1/2। क्लियर है। तो आपको मैं कुछ नया चीज नहीं सिखा रहा, ठीक है। आपने सिंपल इंटीग्रेट करके वैल्यू आपको डाल देना है। क्लियर है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, EX DX 4 to 5। क्या है इसका इंटीग्रेशन, EX 4 से लेके 5। अब डाल दो E5, पहले अपर डाला E5, फिर लोअर डाला E4, और आप E4 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया आपका E-1। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 0 से लेके 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। क्लियर। फिर हम वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गया 1 डालेंगे, tan इनवर्स 0। tan में 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 और 0। आंसर इज आपका हो गया π/4। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जीरो से π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है। आपको मैं जब इंडेफिनिट पढ़ाया था एक्सरसाइज 7.3 में आपको कहा था, जब ये cos स्क्वायर या sin स्क्वायर इसकी जब ये डिग्री है तो डिग्री को रिमूव करना है। आप डिग्री को कैसे रिमूव करोगे, या तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या हो गया 1/2, 0 से लेके π/2, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 प्लस। सही से देखना ये सब क्वेश्चन, पहले पावर को रिमूव करना है क्योंकि इवन है, तो 1/2, 0 से π/2, 1 प्लस cos 2x। अब आप इसका निकालोगे, ये हो गया x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, बट x नहीं 2x है तो डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया आपका 0 से लेके π/2। क्लियर है। अब आप डाल रहे हो, आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो या सिंपल वैल्यू डाल दो। पहले अपर डालेंगे, ये हो गया आपका π/2 sin 2π/2 दैट इज sin π, और sin π की वैल्यू क्या होता है 0। हो गया। किसी का भी पाई कहे, जैसे sin π मैंने कहा, सिखा तो होंगे, आप अपने मन से 0 लगा देना। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया आपका sin 0, 180 में डज नॉट चेंज, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी किसी का पाई हो तो आप लगा लो। फिर आपने 0 डाला 0, और sin 0 भी आपका 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 1/2 π/2 प्लस 0 गया, और योर आंसर इज π/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नहीं, अब आप देखें एक कंसेप्ट अब लास्ट बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन आ गया 2 से लेके 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये सवाल देखो, जब ये सवाल होते हैं एक बच्चा क्या करता है, पहले सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेता है, इनडेफिनिट से इसको, इसका रेंज नहीं लिखेगा, सिंपल इसका इंटीग्रेट कर लेगा पहले। क्लियर। आपको मैं पहले भी सिखाया था कि इसका डिफरेंशियल 2x है, तो आप डायरेक्टली आप
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्या सिखाया था मैं कि अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, इसका आंसर क्या होगा, लॉग एफ एक्स प्लस सी। क्यों, एफ एक्स को आपने टी लिया, ठीक है, तो एफ एक्स डी एक्स डी टी, डी टी बाई टी लॉग टी, तो ये आंसर आ गया। या आपको ये दिक्कत हो तो आप कोई बात नहीं, आप इसे भी कर लेना जैसे नॉर्मली करते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी लिया तो 2x dx आपका dt हो गया, तो ये क्या हो गया, dt बाई टी 1/2 log t प्लस सी, और t क्या है आपका 1/x² प्लस सी। ये आपने कर दिया। अब बच्चा क्या करेगा, उसका तो क्वेश्चन ये है कि 2 से लेके 3 x अपॉन x² प्लस 1, तो उसने इंटीग्रेट कर दिया। क्या आया उसका इंटीग्रेशन, 1/2 log 1 प्लस x², इंटीग्रेट कर दिया। डेफिनेट है, सी नहीं लिखोगे आप, और रेंज आप डाल रहे हो क्या, 2 से लेके 3, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, साइड कर देते हैं, और आपने 3 डाला तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 9 आपका क्या हुआ 10, फिर माइनस लोअर डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 5। चलो तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2 लॉग, आप देख रहे हो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाई n, और योर आंसर इज 1/2 log 2। ठीक है, बच्चे ने इससे किया। लेकिन इसका अगर जेन्युइन वे देखा जाए, इसका अगर जेन्युइन प्रोसेस देखा जाए, तो जेन्युइन प्रोसेस इसका क्या है, देखो यहां पे कि ये गलत नहीं है, आपको मार्क्स बोर्ड में मिल रहा है, ये आपने किया, ठीक है, आपने x² प्लस 1 को t लिया, तो 2x dx आपका dt हो गया, तो x dx इक्वल टू हाफ ऑफ dt। तो अब ये t इसका जेन्युइन है, ये तो रेंज आपके लिए x के लिए दे रखा है, क्वेश्चन है तो x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, ये आपका रेंज दे रखा है, फंक्शन x में है तो ये x की वैल्यू है। लेकिन जब ये आपने फंक्शन को t में ले आया 1/2 dt बाई टी, तो आपको बताना पड़ेगा कि t के लिए रेंज क्या होगा, ये इसका है, सीखना बहुत जरूरी है। ये x का रेंज था तो t के लिए क्या होगा, तो हमने क्या किया, देखा कि सर अगर हम t के जगह पे 3 डालते हैं, यहां पे ये t की वैल्यू निकालना है, अगर x आप 3 डालते हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1, तो t का वैल्यू 10 आ गया। और अगर आप x जगह पे 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 आपका 5, मतलब t का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो इसका रेंज क्या हो गया 5 से लेके 10। अब t का आ गया, क्वेश्चन ये सब गया, अब आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, सब क्वेश्चन गया, ये क्वेश्चन रहा आपका। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, और ये क्या है आपका 5 से लेके 2, 1/2 कांस्टेंट है, साइड कर देता हूं, 5 से लेके 10, तो ये हो गया log, अपर डाला 10, लोअर डाला 5, और योर आंसर इज 1/2 log 10/5, मतलब log 2। ये इसका जेन्युइन है। तो आप ये सीखने की कोशिश करोगे बच्चे लोग कि जब ये आप फंक्शन को t में ला रहे हो, फंक्शन x में था, इसको आप t में ला रहे हो, तो t के लिए आपको रेंज निकालना पड़ेगा। ये t के लिए रेंज निकाल के फिर ये क्वेश्चन यहां से आप क्वेश्चन कोई t की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, इंटीग्रेट कर दिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चे लोग वही चीज कि वीडियो और मेरा कंटेंट जो अच्छा लग रहा है, इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कि देख रहे हो कि मैं आपके लिए और से और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है, अगली क्लास में इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।